हाय बच्चों, वेलकम टू BR स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 कंबस्शन एंड फ्लेम। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या है। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर आवर वेरियस पर्पसेस एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। हम अपनी डेली लाइफ में, अपने घर में, इंडस्ट्रीज़ में या व्हीकल्स में बहुत सारे फ्यूल्स यूज़ करते हैं। कैन यू नेम फ्यू फ्यूल्स यूज इन होम्स। क्या आप कुछ नेम बता सकते हैं जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे फ्यूल्स। जी, काउडंग हम यूज़ करते हैं, वुड हम यूज़ करते हैं, कोल यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा। उसके अलावा नेम ऑफ फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कुछ फ्यूल्स जो हम ट्रेड या इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, चारकोल, डीजल, LPG, बहुत सारे फ्यूल्स हैं जो हम इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। वॉट फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। और ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए, मीन्स व्हीकल्स चलाने के लिए कौन से फ्यूल यूज़ होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल डीजल है, पेट्रोल है, CNG है, एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे फ्यूल्स यूज़ करते हैं। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल लाइक्स काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG एक्सेट्रा। जी, ये थे हमारे फ्यूल्स जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। आप लोगों को तो ये तो पता होगा, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल जलती हुई सबने देखी होगी। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड अ बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल। जी, इन दोनों में फ़र्क क्या है। मान लीजिए हम एक तरफ अपनी कैंडल जला रहे हैं और दूसरी तरफ हमने अपना कोल मीन्स कोयला जलाया। क्या फ़र्क नज़र आएगा दोनों में, बताइए क्या फ़र्क नज़र आएगा। फ़र्क ये होगा, जो कैंडल है जब वो जलाएंगे हम, कैंडल कैसे जलेगी, कैंडल फ्लेम के साथ जलेगी। जब हम कैंडल जलाएंगे तो कैंडल के ऊपर इस तरह से फ्लेम नज़र आएगी हमें जलती हुई। उसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम कोल को जलाएंगे तो कोल में ऐसी फ्लेम कुछ नज़र नहीं आने की है। कोल सिर्फ हमें जलता हुआ दिखेगा पर उसके ऊपर फ्लेम नहीं होगी। गॉट इट। आगे देखते हैं। मे बी यू आर एबल टू गेस राइट। कैंडल बर्न्स विद फ्लेम। कैंडल फ्लेम के साथ जलेगी, वेयर एज कोल डज नॉट, जबकि कोल फ्लेम के साथ नहीं जलेगा। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। ऐसे काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं जो फ्लेम के बिना जलते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। चलिए देखते हैं आगे। जी, सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंबस्शन। कंबस्शन क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं कंबस्शन क्या होता है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन क्लास 7। जी, क्लास 7 में हमने एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें हमने मैग्नीशियम की रिबन जलाई थी। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने बर्न होकर क्या बना लिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। और जलते वक्त क्या प्रोड्यूस किया था, मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया था तो हीट प्रोड्यूस हुई थी और लाइट प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। अब हम यही सेम एक्टिविटी करेंगे, कैसे करेंगे, चारकोल के पीस से। चारकोल क्या है, एक फ्यूल है। होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम और अ कैंडल और अ बंसन बर्नर। हम क्या करेंगे, चारकोल के पीस को एक टोंग से पकड़ेंगे, एक किसी चिमटे जैसी चीज़ से हम उसको पकड़ेंगे और हम उसको काय के ऊपर लेकर जाएंगे, आग के ऊपर लेकर जाएंगे। वॉट डू यू ऑब्जर्व, हमें क्या दिखेगा। वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर, वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। हमें दिखेगा कि चारकोल जो है वो हवा में जल जाएगा और उसके अलावा अगर हम कोल भी यूज़ करते हैं तो कोल भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा जब हम उसको आग के ऊपर लेकर जाएंगे। और क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। जब हम चारकोल या कोल को जलाएंगे जो कि फ्यूल हैं, और जलाने पर ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। और ये बात दिमाग में रखिए, जो कोल और चारकोल हैं एयर की प्रेजेंस में जले हैं। एयर की प्रेजेंस में मीन्स हवा में जले हैं और क्या प्रोड्यूस करा है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। आगे देखते हैं। A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion। जी, ये समझिए ध्यान से। A chemical process, ऐसा chemical process in which a substance react with oxygen, जिसमें कि जो हमारा substance है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव ऑफ हीट, और हमें हीट देता है, उसी को क्या कहते हैं, कंबस्शन। ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कि सब्सटेंस एयर के साथ मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है,
उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, कंबस्शन। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर हमने चारकोल को क्या करा था, हमारे पास सब्सटेंस था क्या, चारकोल। चारकोल को जब हमने हीट करा एयर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में मतलब एयर में ऑक्सीजन होती है, मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो फिर जो हमारा चारकोल था उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और हीट प्रोड्यूस हुई और फिर इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंबस्शन। आगे सबकी समझ में, आगे देखते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कम्बस्शन इज सेड टू बी कम्बस्टिबल। यस, जो सब्सटेंस कम्बस्शन के प्रोसेस के अंडर जाता है, मीन्स जो सब्सटेंस कम्बस्शन करता है मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, उस सब्सटेंस को, उस चीज़ को क्या कहते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्या कहते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, और उसको फ्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूल भी कहते हैं। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये जो फ्यूल है हमारा, मीन्स जो कंबस्टिबल है, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्शन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। जी, समटाइम्स कभी ऐसा भी होता है जब हम कंबस्शन करते हैं, मीन्स जब हम किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ, जब हम किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ हीट तो प्रोड्यूस करता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि लाइट भी प्रोड्यूस होती है, रोशनी भी प्रोड्यूस होती है, चाहे वो फ्लेम की तरह हो या सिर्फ चमकने की तरह हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम कैंडल को ग्लो करेंगे तो फ्लेम की तरह प्रोड्यूस होएगी, जब हम वुड को गर्म करेंगे तो किसकी तरह, फ्लेम बनेगी उसमें, और जब हम कोल को गर्म करेंगे, कोल को हीट करेंगे, बर्न करेंगे, तो उसमें फ्लेम कैसी होगी, सिर्फ ग्लोइंग होगी, ऊपर को फ्लेम नहीं होगी, सिर्फ सब्सटेंस क्या करेगा, ग्लो करेगा और लाइट प्रोड्यूस करेगा। चलिए आगे देखते हैं। इन द रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। जी, अभी जो हमने ऊपर पढ़ी थी, पहले हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा था, फिर हमने चारकोल को बर्न करा था, ये दोनों ही सब्सटेंस क्या थे, कंबस्टिबल सब्सटेंस थे। क्यों, मैग्नीशियम रिबन ने भी क्या करा था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करी थी, और चारकोल ने भी क्या करा था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जी, आगे है एक्टिविटी 4.1। चलिए इसको देखते हैं। कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैचस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीस, ग्लास एक्सेट्रा। हम ये सारे मटेरियल्स लेंगे, अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल वन बाय वन। और हम हर मटेरियल को एक एक करके क्या करके देखेंगे, बर्न मीन्स जलाकर देखेंगे। इफ़ कंबस्शन टेक्स प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल। अगर कंबस्शन हो रहा है मीन्स मटेरियल जल रहा है तो मीन्स वो कंबस्टिबल है, अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टिबल। वरना जो मटेरियल है अगर वो हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो वो कंबस्टिबल नहीं है, मीन्स नॉन कंबस्टिबल है। चलिए देखते हैं इस टेबल में कौन कौन से सब्सटेंस कंबस्टिबल होते हैं और कौन कौन से नहीं। जी, वुड, जब हम लकड़ी को जलाएंगे तो क्या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगी, मीन्स क्या वो जलेगी, यस जलेगी, मीन्स ये क्या है, कंबस्टिबल है। पेपर भी कंबस्टिबल है। आयरन नेल, लोहा, आयरन नेल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। आयरन नेल क्या है, नॉन कंबस्टिबल। कैरोसिन ऑयल, ये तो ऑलरेडी एक फ्यूल है, ये भी कंबस्टिबल है। स्टोन पीस, नॉन कंबस्टिबल, स्टोन मीन्स पत्थर। स्ट्रॉ, प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, प्लास्टिक तो जल जाती है तो ये भी कंबस्टिबल है। चारकोल, ये भी फ्यूल है, कंबस्टिबल है। मैचस्टिक से तो आग जलाते हैं, ये भी कंबस्टिबल है। ग्लास कंबस्टिबल नहीं है, ये हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, नॉन कंबस्टिबल। गॉट इट, आगे देखते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबस्शन टेक्स प्लेस। चलिए देखते हैं कंडीशन क्या है, कंबस्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कंबस्शन अगर हम करें तो क्या चीज़ ज़रूरी होती है। चलिए देखते हैं, यह हमें पता चलेगा एक्टिविटी 4.2 में। चलिए देखते हैं। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। चलिए देखिए क्या करेंगे हम। हमने एक कैंडल ली और उसको हमने क्या करा, एक टेबल पर रख दिया, उसके ऊपर से हमने ये लगा दी ग्लास की चिमनी पर, लेकिन नीचे को तो वुड ब्लॉक रख दिए और उसके ऊपर हमने चिमनी रखी, मीन्स यहाँ का तो अभी खाली है ना, तो यहाँ से एयर वापस अंदर आ जा रही है, यहाँ से तो एयर जा पा रही है अंदर, एयर का आना जाना चल रहा है, यहाँ से एयर अंदर
जा सकती है, जब एयर जा सकती है मीन्स ऑक्सीजन मिल सकती है, जब ऑक्सीजन मिल रही है तो कैंडल जल रही थी और जल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। अभी हमने बताया था कंबशन क्या होता है, जो भी सब्सटेंस होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन जा रही है अंदर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है और हमारा सब्सटेंस ग्लो कर रहा है, जल रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके अलावा ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्लेम, नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब हमने यहाँ से वुड ब्लॉक हटा दिए, देखिए यहाँ पर हमने वुड ब्लॉक हटा दिए और हमने इसको पूरे टेबल पर रख दिया। अब तो एयर नहीं जा पा रही है अंदर को, अब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही है। और कंबस्टन क्या होता है, जो भी हमारा सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो रिएक्ट किसके साथ करेगा, तो इसीलिए कैंडल अब हमारी नहीं जलेगी, अब कैंडल हमारी नहीं जल रही। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, अब हम फ्लेम देखेंगे तो हमारी फ्लेम जल नहीं रही है। फाइनली पुट द ग्लास प्लेट ओवर द किमनी, अब हम क्या करेंगे, इस किमनी के ऊपर भी एक और ग्लास प्लेट रख देंगे। आगे क्या होगा, वॉच द फ्लेम अगेन, हम फ्लेम को फिर से देखेंगे। अब क्या हुआ, देखो पहले तो क्या हो रहा था, सबसे पहले क्या हुआ, जब हमने यहाँ पर एयर जा पा रही थी तो हमारी कैंडल जल रही थी, हीट प्रोड्यूस कर रही थी, लाइट प्रोड्यूस कर रही थी। अब यहाँ से एयर नहीं जा पा रही थी मीन्स ऑक्सीजन नहीं जा पा रही थी, तो हमारी कैंडल ग्लो नहीं कर रही थी मीन्स नहीं हीट प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। हमने ऊपर से भी चिमनी रख दी मीन्स और कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो स्मोक यानी कि जो धुआं निकल रहा है कैंडल से, ये भी निकलना बंद हो जाएगा। गॉट इट। आगे देखते हैं। वी फाइंड दैट फॉर कंबस्शन एयर इज़ नेसेसरी, तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, इस एक्टिविटी से हमें पता चला है कि एयर हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काय के लिए, कंबस्टन के लिए। हवा ज़रूरी है कंबस्टन के लिए, अगर एयर नहीं होगी तो कंबस्टन नहीं होगा। क्यों ज़रूरी है एयर, क्योंकि एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन है तो कंबस्टन होएगा और ऑक्सीजन नहीं है तो कंबस्टन नहीं होएगा। इसलिए एयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही है कंबस्टन के लिए। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम द बिलो, जब एयर नीचे से जा रही थी चिमनी में को तो कैंडल ग्लो कर रही थी मीन्स कैंडल बर्न हो रही थी। इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम द बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक, जब एयर नहीं जा रही थी, सेकंड बी में जब एयर नहीं जा पा रही थी तो क्या हुआ था, कैंडल बुझ गई थी और उसमें से फ्लेम क्या बोलते हैं, स्मोक निकल रही थी मीन्स धुआं निकल रहा था। इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज ऑफ एयर डज नॉट अवेलेबल, और फ्लेम सी तक क्या हुआ, एयर जो भी उसमें एयर थी वो ख़त्म हो गई और फिर स्मोक निकलनी भी बिल्कुल बंद हो गई, कैंडल बिल्कुल बुझ गई हमारी। ठीक है, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला है कि कंबस्टन के लिए एयर ज़रूरी है, एयर ज़रूरी है कंबस्टन प्रोसेस के लिए। क्यों, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है और कंबस्टन का मतलब क्या होता है, कंबस्टन का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो रिएक्शन नहीं होएगी, इसलिए ऑक्सीजन ज़रूरी है मीन्स एयर ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। यू माइट हैव हियर्ड दैट व्हेन द क्लोथ ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन इज़ कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, कैन यू गेस वाई। जी, जब किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग जाती है तो हम उसे ब्लैंकेट से, किसी मोटी सी ब्लैंकेट से हम उसको ढक देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों करते हैं, देखिए जब किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग गई है, हमने ऊपर से ब्लैंकेट ढक दी तो क्या होगा, एयर नहीं जा पाएगी, एयर का जाना रुक जाएगा उस फायर में को, उसके कपड़ों में एयर नहीं जा पाएगी, और जब एयर रुक जाएगी तो क्या होएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी कपड़ों को बर्न होने के लिए और वहीं पर आग बुझ जाएगी। इसलिए जब किसी पर्सन के कपड़ों में आग लगती है तो किसी ब्लैंकेट से उसको ढक देते हैं ताकि एयर नहीं पहुंच पाए, ताकि एयर स्टॉप हो जाए जानी, और क्या हो जाए, जो आग जल रही है कपड़ों में वो रुक जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। डज आ मैचस्टिक बर्न बाय इट सेल्फ, हाउ डज इट बर्न, क्या मैचस्टिक खुद जल जाती है या वो किस तरह से जलती है, ये हमें बताना है, आगे बताएंगे अभी। यू माइट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज अबाउट नियर इट। जी, जब हम जलती हुई माचिस की तिल्ली को पेपर के पास लेकर जाएंगे तो क्या पेपर जल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है पेपर जल जाएगा। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर इट, अगर हम वही जलती हुई माचिस की तिल्ली वुड के पास लेकर जाते हैं, लकड़ी के पास लेकर जाते हैं, तो क्या लकड़ी उससे जल जाएगी, नहीं, लकड़ी नहीं जलेगी। जलती हुई माचिस की तिल्ली से पेपर तो जल रहा है और लकड़ी नहीं जल रही है, क्यों, आगे बताएंगे। वाई डू
यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर एंड वुड और कोल। जी, जब हमें लकड़ी में या कोल में आग जलानी होती है तो या तो हम पेपर का यूज़ करते हैं, पेपर्स को जलाकर उनको उस पर रखते हैं, या केरोसिन ऑयल डालते हैं ताकि वो जल जाएँ। क्यों डालते हैं ऐसा? क्यों मैचेस स्टिक से वो नहीं जल सकते? क्यों उनको जलाने के लिए इतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ती है? हैव यू हियर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? क्या आपने कभी फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है? मतलब पूरे पूरे फॉरेस्ट जल जाते हैं, जंगल जल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? जी, क्यों होता है ऐसा देख लेते हैं। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैचेस फायर, कुछ जगह पर ऐसा होता है कि जो सूखी घासें होती हैं वो फायर कैच कर लेती हैं और जलने लगती हैं। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड्स टू ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज़ ऑन फायर। ग्रास से ही वो आग ट्रीज़ में पहुंच जाती है और कुछ समय में वो सारी जो आग होती है वो पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स। आगे देखते हैं। जी, अभी हम देख रहे थे कि जब हमने माचिस की तिल्ली से पेपर को जलाया था तो पेपर तो जल रहा था, पर माचिस की तिल्ली से वुड या कोल नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? उसको वुड को या कोल को केरोसिन ऑयल डालकर या फिर पेपर डालकर या फिर पेपर को जलाकर वो डालकर क्यों जलाया जाता है? इतनी ज़्यादा हीट देकर ही जलते हैं, वो छोटी सी माचिस की तिल्ली से नहीं जलते हैं। क्यों? डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल्स यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर डिफरेंट टेम्परेचर। जी, और जो हमारा फायर में जो ग्रास होती हैं उनको तो कुछ दिया ही नहीं जाता है, उनको तो कोई हीट देते ही नहीं है, सिर्फ सन से ही जो हीट मिलती है वो उससे खुद ब खुद जल जाती है, कोई हमने तो सोर्स नहीं देते हम। तो ऐसा क्यों होता है कि हर एक सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर पर जलता है? हर सब्सटेंस एक अलग अलग टेम्परेचर पर जलता है। जो पेपर होता है वो इतने से टेम्परेचर पर जल गया कि हमने सिर्फ उसको माचिस की तिल्ली में छोटी सी तो आग जलती है माचिस की तिल्ली में, हमने सिर्फ उसको उसके पास लेकर गए, वो जल गया। पर जो वुड था वो इस तरह से नहीं जल रहा, उस इतने टेम्परेचर से जितना कि माचिस की तिल्ली पर टेम्परेचर होता है हीट का, उतने टेम्परेचर से वुड या कोल नहीं जल रहा है। और जो ट्रीज़ हैं उनको तो हम कोई सोर्स भी नहीं दे रहे हैं जलने की, वो फिर भी जल रहा है। क्यों हर चीज़ अलग अलग टेम्परेचर पर चलती है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जी, वो सबसे कम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू हो जाएगा वो उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर होता है। क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर? ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू हो जाएगा। मीन्स पेपर के लिए वो कम से कम टेम्परेचर कितना था? सिर्फ एक माचिस की तिल्ली पर जितनी आग जल रही है उतना। और दूसरी तरफ जो वुड था उसके लिए वो टेम्परेचर अभी कम था, उसे हमें इतना टेम्परेचर कम से कम देना था कि वो जलना शुरू हो जाए। और जितना टेम्परेचर में वो जलना शुरू हो रहा है हमारा वुड या कोल, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर है। पेपर का इग्निशन टेम्परेचर क्या है? बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत थोड़े से टेम्परेचर पर जलना शुरू हो जा रहा है। केरोसिन ऑयल बहुत थोड़े से टेम्परेचर पर ही जलना शुरू हो जाता है। मीन्स पेपर और केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर क्या है? बहुत कम है। और जो वुड है, कोल है, इन्हें हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है जलाने के लिए, तो इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। कैन यू टेल नाउ वाई मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? और यही वजह है जो मैच स्टिक है, जो हमारी माचिस की तिल्ली है, जब हम उसके बॉक्स पर रब करते हैं तो वो जलती है, ऐसे ही नॉर्मली नहीं जलती है। क्यों? जब हम उसके बॉक्स पर रब करते हैं तो जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उस मैच स्टिक की और क्या बोलते हैं उसके बॉक्स के बीच में, तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? मैच स्टिक जलने लगती है। मीन्स जो मैच स्टिक है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाती है जब हम उसको रब करते हैं उस मैच स्टिक के बॉक्स पर, तो फिर वो क्या हो जाती है? जलने लगती है। आगे देखते हैं। We find that combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। जी, जो भी combustible substance होते हैं, मीन्स जो भी जलने वाले substance होते हैं, वो जब तक नहीं जलेंगे जब तक उनको उनके ignition temperature से कम temperature दिया जाएगा। और वो कब जलेंगे? जब तक उनको उनका ignition temperature नहीं दिया जाएगा। जब उनको ignition temperature तक पहुँच जाएगा तब वो जलना शुरू करेंगे, उससे पहले वो नहीं जलेंगे। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? जी, जब मान लीजिए हमारे पास फ्राई पैन है, उसमें हमारा कुकिंग ऑयल है, अब हमने उसको फ्लेम ऑन करके रख दिया,
अब वो गर्म हो जा रहा है, जो हमारा कुकिंग ऑयल है वो गर्म हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, उसमें वो उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अगर हम फ्राई पैन को बहुत ज़्यादा टाइम तक उस पर रखा रहने देंगे, मीन्स ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तो बढ़ते बढ़ते वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा और ऑयल क्या होने लगेगा, बर्न होने लगेगा, मीन्स जलने लगेगा, फायर को कैच कर लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। जो कैरोसिन होता है वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर नहीं जलता है। जो वुड मीन्स लकड़ी होती है वो भी नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर नहीं जलती है। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर। पर अगर हम कैरोसिन ऑयल को सिर्फ थोड़ा सा ही हीट करें तो वो एकदम से फायर को कैच कर लेगा। मीन्स अगर हम उसे थोड़ी सी ही हीट देते हैं, हम उसको थोड़ा सा ही बर्न करते हैं, तो वो एकदम से फायर को कैच कर लेगा और एकदम से जलने लगेगा। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल, पर अगर हम वुड मीन्स लकड़ी को थोड़ा सा हीट देंगे, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जो वुड है वो फायर कैच नहीं करेगी, वो जलना शुरू नहीं होगी। इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, और वो नहीं जलेगी। देखिए, जब हमने कैरोसिन ऑयल को थोड़ी सी हीट दी तो वो एकदम से जलने लगा, और वही थोड़ी सी हीट जब हम वुड को मीन्स लकड़ी को देंगे तो वो एकदम से जलने नहीं लगेगी इस थोड़ी सी हीट में। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज़ लोअर दैन दैट ऑफ वुड। क्या इसका यही मतलब है कि जो कैरोसिन ऑयल है उसका इग्निशन टेम्परेचर वुड से कम है? जी, क्यों है कम? इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ जलने लगे। जब हमने कैरोसिन ऑयल को थोड़ी सी हीट दी तो वो उस थोड़ी सी हीट से अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच गया और जलने लगा। मीन्स उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या था? थोड़ा सा ही था, कम था। लेकिन वुड, जब हमने वुड को थोड़ी सी हीट दी तो वुड उस टेम्परेचर पर नहीं जला, क्योंकि वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर था वो उतना कम नहीं था। अभी हमें उसे और हीट देनी पड़ेगी जलाने के लिए। मीन्स वुड का इग्निशन टेम्परेचर क्या है? कैरोसिन ऑयल से ज़्यादा है, और कैरोसिन ऑयल का जो टेम्परेचर है वो वुड से कम है। ठीक है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम अपने कैरोसिन ऑयल को स्टोर करें तो हमें उसी केयर करनी चाहिए कि उस पर थोड़ी सी भी हीट ना जाए? अगर कैरोसिन ऑयल के पास थोड़ी सी भी हीट जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो फायर कैच कर लेगा, मीन्स जलने लगेगा। इसलिए जहाँ पर भी कैरोसिन होता है, कैरोसिन ऑयल स्टोर होता है, वहाँ पर क्या होती है? बहुत ज़्यादा केयर की जाती है कि उसके पास हीट ना पहुँचे, क्योंकि थोड़ी सी ही हीट से वो एकदम जलने लगता है। The following activity shows that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn. इस एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि जो भी सब्सटेंस है उसको बर्न करने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 4.4 हमें क्या बताती है। मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। हम क्या करेंगे? 2 पेपर लेंगे और उनको इस तरह से फनल की शेप में फोल्ड कर लेंगे। ठीक है। पोर अबाउट 50 ml वाटर इन वन ऑफ द कप, और उनमें से किसी एक कप में हम 50 ml वाटर डाल देंगे। मीन्स हमने 2 कप बनाए पेपर के, उन्हें फोल्ड करके हमने उनका 2 कप बना लिए। अब एक कप में हमने क्या करा? वाटर डाल दिया। अब एक कप में हमने क्या करा? एक कप में हमने वाटर डाल दिया और दूसरा कप में वाटर नहीं है, वो खाली है। हीट बोथ द कप सेपरेटली विद अ कैंडल, और हम दोनों ही कप को हीट करेंगे, मीन्स गर्म करेंगे कैंडल से। हमने ये कैंडल ली, उसके ऊपर हमने वो वाला कप रखा जिसमें पानी था। इधर हमने कैंडल ली और उसमें वो वाला कप रखा जिसमें पानी नहीं था। दोनों कप के हैं? पेपर के हैं, बात दिमाग में रखनी है। आगे देखते हैं क्या होगा। वॉट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप? जो पेपर कप खाली था उसका क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, जब नीचे से कैंडल में आग जल रही है, ऊपर हमने पेपर रखा है, तो पेपर क्या होगा? जलने लगेगा, बर्न हो जाएगा पेपर। ठीक है। वॉट हैपन टू द पेपर कप विद वाटर? जी, उस पेपर कप का क्या होगा जिसमें कि वाटर है? डज द वाटर इन दिस कप बिकम हॉट? जी, उस पेपर कप का क्या होगा जिसमें कि वाटर है? क्या पेपर कप जल जाएगा? नहीं। क्या होगा? देखो जी, क्या होगा? ये रखा है यहाँ पर पेपर कप। जब हमने हीट करा इसको, हमने नीचे से क्या कैंडल जलाई, तो क्या होगा? जो हमारी जो हीट है, जो पेपर के पास हीट जा रही है, पेपर उससे बर्न नहीं होगा, क्योंकि हीट पेपर पर गई और पेपर ने हीट काय को दे दी? वाटर को ट्रांसफ़र कर दी। पेपर नहीं जलेगा। क्या होगा? जब हमने नीचे कैंडल रखी थी, ऊपर पेपर है, पेपर का कप, और उसमें पानी है, और जो हमने कैंडल को जलाया तो क्या होगा?
जो हीट है वो पेपर पर जा रही है, पर पेपर उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, वाटर में ट्रांसफ़र कर रहा है हीट को। मीन्स पेपर नहीं जलेगा, पानी जो उसमें वाटर है वो बॉईल होने लगेगा, वाटर गर्म होने लगेगा, गर्म होते होते इतना गर्म हो जाएगा कि वो बॉईल होने लगेगा, पर पेपर नहीं जलेगा, क्योंकि जो भी हीट पेपर के पास जा रही है वो सारी हीट वाटर में को ट्रांसफ़र हो रही है बाय कंडक्शन। पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में, आई थिंक क्लास 7th में पढ़ा था या इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, कंडक्शन। जी, क्या हो रहा है, जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है। क्लास 7th में पढ़ा था कंडक्शन, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, जिसकी वजह से वाटर बॉईल होने लगेगा और पेपर नहीं जलेगा, क्योंकि पेपर के पास इतनी हीट जा ही नहीं पा रही है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचे, पेपर इतना गर्म हो कि वो जलने लगे। थोड़ी सी हीट जाती है वो वाटर में को ट्रांसफ़र हो जाती, हीट जा रही है वो वाटर में को ट्रांसफ़र हो रही है, पेपर के पास उसकी इग्निशन टेम्परेचर तक की हीट नहीं पहुँच रही है, जिसकी वजह से कि पेपर जलने लगे। गॉट इट। अब आया इग्निशन टेम्परेचर समझ। इसका इग्निशन टेम्परेचर लो था। क्यों था लो वाले पेपर का इग्निशन टेम्परेचर? क्योंकि इस पर हीट गई पेपर पे और ये एकदम से जलने लगा। पर लेकिन जब इस पेपर के पास हीट गई, थोड़ी सी ही हीट गई, इसने वाटर को ट्रांसफ़र कर दी, फिर और गई, वाटर को ट्रांसफ़र कर दी, जो भी हीट इसके पास जा रही है, जितनी भी हीट गई वो सब वाटर में को ट्रांसफ़र हो गई बाय कंडक्शन, और पेपर नहीं जला, वाटर बॉईल होने लगा। बट इस इधर साइड दूसरी तरफ क्या हुआ, जो भी हीट जा रही थी वो सिर्फ पेपर पर जा रही थी और उसकी इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गई और पेपर जल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है हमें, इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। हम उसमें पानी को इतना तक गर्म कर सकते हैं कि उसमें बॉयल होने लगे। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी हमने बताया क्यों हो रहा है, कंडक्शन की वजह से हो रहा है, कंडक्शन की वजह से। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड। जिस पेपर में पानी है उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पा रहा है, हैंस इट डज नॉट बर्न, और इसलिए वो बर्न नहीं हो रहा। आगे देखते हैं जी, आगे पढ़ते हैं। द सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, मीन्स टेम्परेचर बहुत कम होता है इग्निशन टेम्परेचर, एंड कैन ईजिली कैच फायर, और आसानी से फायर को कैच कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जब इग्निशन टेम्परेचर कम होता है मीन्स थोड़ी सी हीट देते ही एकदम से जल जाएंगे, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर, इसके एग्जाम्पल हैं पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज एलपीजी। जी, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल पेट्रोल है, पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, मतलब अगर हम उसे थोड़ी सी भी हीट देंगे तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा जलने लगेगा। एल्कोहल, एल्कोहल का भी इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, एलपीजी का भी इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, थोड़ी सी हीट देने पर ही ये सब्सटेंस जलने लगेंगे। इन सब्सटेंस को क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। आगे देखते हैं, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। जी, अगर मान लीजिए कहीं पर फायर हो जाए, आग लग जाए, तो इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड अ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स। आपने तो सुना होगा कि हाँ, घरों में आग लग जाती है, शॉप्स में आग लग जाती है, या फैक्ट्रीज में आग लग जाती है। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो शेयर एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। आगे देखते हैं, डज योर सिटी और टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन। क्या आपके शहर में या गांव में क्या फायर ब्रिगेड स्टेशन है। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू। जब फायर ब्रिगेड आते हैं तो वो क्या करते हैं, आकर फायर ब्रिगेड वाले, इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। क्या करते हैं, जो जहाँ पर भी आग जल रही होती है वहाँ पर पानी डालते हैं। वाटर कूल्स द कंबस्टेबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्राउट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वाटर क्या करता है, जो हमारा कंबस्टेबल मटेरियल है, मीन्स ऐसा मटेरियल जो जल रहा है, जो ऐसा मटेरियल जो जल रहा है उस पर क्या कर देता है, उसका टेम्परेचर कम कर देता है, उसको ठंडा कर देता है, उसका टेम्परेचर कम कर देता है, मीन्स उसकी हीट को ख़त्म कर देता है। वाटर क्या करता है, हीट को ख़त्म कर देता है। ठीक है, दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और इसकी वजह से क्या होती है, आग फैलती नहीं है। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंडेड बाय अ कंबस्टेबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। जी, वाटर दो काम करता है। सबसे पहला क्या काम करता है, हीट को कम करता है। जहाँ पर भी आग जल रही है हम वहाँ पानी डालेंगे तो वहाँ की हीट कम हो जाएगी, मीन्स कूल हो जाएगी जगह,
जिस जिस चीज़ में भी आग जल रही है, जो भी हमारा कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसकी हीट को कम करता है और क्या करता है, एयर के पैसेज को रोकता है। जो एयर वहाँ पर आ रही है, एयर की सप्लाई को भी रोकता है। वाटर दो काम करता है। कंबस्शन में से 2 काम तो वाटर ने हटा दिए। क्या? एक तो उसका टेम्परेचर कम कर दिया, मीन्स उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दिया, मीन्स हीट को कम कर दिया। पहला काम क्या करा है, हीट को कम कर दिया, और दूसरा काम क्या करा है, एयर की सप्लाई को रोक दिया वाटर ने। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। और जब ये दोनों चीज़ें रुक गई, ऑक्सीजन जानी रुक गई और हीट रुक गई, तो फायर क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश मीन्स खत्म हो जाएगी। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। 3 ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती हैं आग जलने के लिए। आग जलने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? कैन यू लिस्ट दीज 3 रिक्वायरमेंट? कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? दीज आर, कौन कौन सी? फ्यूल, सबसे पहला है फ्यूल। दूसरा है एयर, मीन्स हवा, टू सप्लाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह, ताकि ऑक्सीजन जा सके। 2 चीज़ें हो गई। पहला फ्यूल, जिस चीज़ में आग लगनी है वो ज़रूरी है। दूसरा एयर ज़रूरी है। और थर्ड हीट, कहीं से उसको हीट मिलनी चाहिए इतनी कि वो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए, यानी कि हीट। 3 चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं काहे के आग जलाने के लिए। सबसे पहला फ्यूल, दूसरी एयर और तीसरा क्या, हीट। मान लीजिए इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ ना हो तो फायर नहीं होएगी। मान लीजिए एयर है, हीट है, बट फ्यूल नहीं है, तो लगेगी किस चीज़ में आग? ठीक है, फ्यूल है, हीट है, पर एयर नहीं है। इस बार एयर नहीं पहुंच पा रही तो क्या आग लग जाएगी? नहीं, एयर की एब्सेंस में आग नहीं लगती है। अगर हीट नहीं है, मान लीजिए हमारे पास फ्यूल भी है और वो हवा में ही रखा है, पर उसको हम हीट नहीं दे रहे हैं, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक का टेम्परेचर नहीं दे रहा है, तो भी आग नहीं लगेगी। इसका मतलब ये तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं आग लगने के लिए। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग 1 और मोर दिस रिक्वायरमेंट। अगर कहीं पर आग लग गई, अगर हम इन तीनों चीज़ों में से कोई एक या 2 चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, मान लीजिए हम फ्यूल तो ख़त्म नहीं कर सकते, हम एयर को ख़त्म कर दें या हीट को ख़त्म कर दें या फ्यूल, किसी भी एक चीज़ को अगर हम ख़त्म कर देते हैं या 2 चीज़ को अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो फायर ख़त्म हो जाती है। द जॉब ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और बोथ। जी, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो मान लीजिए जो ये एयर की सप्लाई को रोकता है, मींस एयर ना पहुंच पाए हमारे सब्सटेंस पर, उसकी सप्लाई को रोकता है। और क्या करता है, जो हमारा फ्यूल है उसकी हीट को ख़त्म करता है, मींस उसका इग्निशन टेम्परेचर कम कर देता है। उसका टेम्परेचर इतना कम कर देता है कि वो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाए कि वो जल ना पाए। क्या क्या काम करता है फायर एक्सटिंग्विशर? क्या करता है, एक तो एयर की सप्लाई को रोकता है, जब एयर नहीं पहुंच पाएगी तो आग नहीं जलेगी। दूसरा हीट कम कर देता है। क्या क्या करता है, एयर की सप्लाई को रोकता है और हीट कम कर देता है। ठीक है, नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ज़्यादातर केसेस में फ्यूल ख़त्म नहीं कर पाते, मीन्स अभी हमने बताया है कौन कौन सी 3 रिक्वायरमेंट थी, फ्यूल था, एयर थी और हीट थी। जब फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो एयर की सप्लाई को रोकते हैं और हीट कम कर देते हैं। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि फ्यूल ख़त्म नहीं कर पाते हम, क्या फ्यूल ख़त्म नहीं कर पाते हैं, मीन्स एयर की सप्लाई को रोक सकते हैं, हीट कम कर सकते हैं वाटर डालकर, पर लेकिन फ्यूल को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर कहीं आग लग रही है, क्यों ख़त्म नहीं कर सकते फ्यूल को? इफ़ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज़ अ फ्यूल। मान लीजिए अगर पूरी बिल्डिंग में आग लग रही है तो इस वक्त पूरी बिल्डिंग जल रही है, तो पूरी बिल्डिंग फ्यूल है। हम पूरी बिल्डिंग को तो ख़त्म नहीं कर सकते ना, पूरा फ्यूल ख़त्म नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, उस बिल्डिंग की हीट को कम कर सकते हैं जो आग जल रही है, उस बिल्डिंग से एयर की सप्लाई को बंद कर सकते हैं पानी की हेल्प से, जो एयर की सप्लाई हो रही है वहाँ पर लेकिन फ्यूल यानी कि पूरी बिल्डिंग इस वक्त फ्यूल है, पूरी बिल्डिंग जल रही है, तो हम पूरी बिल्डिंग को ख़त्म नहीं कर सकते। ज़्यादातर क्या होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो क्या करता है, एयर को और हीट को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से आग रुक जाती है, पर फ्यूल ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी चीज़ पर आग है तो फ्यूल ख़त्म नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन क्या था, एक बार रिकॉल करिए, कंबस्टन क्या था, किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करने को क्या कहते थे, कंबस्टन। अब कंबस्टन के टाइप्स पढ़ते हैं, कितने तरह के कंबस्टन होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ब्रिंग अ मैचस्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। हम माचिस की तिल्ली या फिर लाइटर को गैस के स्टोव के पास लेकर आएंगे। टर्न ऑन द नॉब, हम उसका नॉब ऑन करेंगे गैस स्टोव का। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमें क्या दिखेगा। वी फाइंड दैट गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। गैस अचानक से जलने लगेगा, हीट और लाइट प्रोड्यूस
प्रोड्यूस होने लगेगी। सच कंबस्शन इज़ नोन एज रैपिड कंबस्शन। ऐसे कंबस्शन को क्या कहते हैं? ऐसे कंबस्शन को कहते हैं रैपिड कंबस्शन। क्या हुआ है रैपिड कंबस्शन में? जी, जब हम मैच स्टिक या फिर गैस स्टोव या फिर लाइटर को अपने गैस स्टोव के पास लेकर आएंगे, नॉब ऑन करेंगे, तो फिर अचानक से वहाँ पर आग जलने लगेगी, हमारे स्टोव में आग जलने लगेगी। ये जो कंबस्शन हो रहा है, ये कौन सा कंबस्शन है? ये है रैपिड कंबस्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कि है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ये ऐसा सब्सटेंस है जिसे कि हमें हीट देनी ही नहीं पड़ती, ये हमारे रूम टेम्परेचर पर ही खुद व खुद जलने लगता है। तो इस तरह के कंबस्शन को द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच मटेरियल सडनली ब्रस्ट। ऐसा कंबस्शन जिसमें जो मटेरियल है वो अचानक से ब्रस्ट हो जाता है इनटू फ्लेम। फ्लेम मीन्स फ्लेम में जलने लगता है। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कॉज, बिना किसी कॉज के, बिना किसी वजह के, मीन्स बिना कोई हीट दिए वे खुद ब खुद रूम टेम्परेचर पर ही जलने लगता है। इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। ऐसे कंबस्शन को क्या कहते हैं? ऐसे कंबस्शन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। चलिए आगे देखते हैं थर्ड कंबस्शन। वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन द फेस्टिवल डेज। जी, त्यौहार के दिनों पर फायर वर्क्स मीन्स वो पटाखे वगैरह तो सबने देखे होंगे, ठीक है। व्हेन अ क्रैकर इज़ इग्नाइटेड, जो हमारा पटाखे होते हैं, जो क्रैकर है, जब हम उसको थोड़ी सी हीट देंगे, इग्नाइट करेंगे, अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस, अचानक से एक रिएक्शन होगी विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन इज लाइब्रेटेड, और बहुत ज़्यादा गैस फॉर्म होगी जो कि उस रिएक्शन में से निकलेगी। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ऐसी रिएक्शन को कहते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। और एक्सप्लोजन ये नहीं ज़रूरी नहीं है, सॉरी, एक्सप्लोजन अगर हम क्रैकर पर प्रेशर लगाएं तो भी हो सकता है। या तो हम क्रैकर को थोड़ी सी हीट दें तो वो ब्रस्ट हो जाएगा, या फिर हम उस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाएं तब, ठीक है। तो फिर आज हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कंबस्शन क्या होता है, कंबस्शन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और टाइप्स ऑफ कंबस्शन हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर हम कवर करेंगे फ्लेम। फ्लेम क्या होती है, क्या क्या टाइप्स ऑफ फ्लेम पढ़ेंगे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।